तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में चार्जिंग के मेथड्स, है ना, किसी बॉडी को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हमने बताया था चार्जिंग के दो तरह के मेथड होते हैं, एक प्राइमरी मेथड और एक सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी में 3 मेथड होते हैं, तीनों की बात हमने पिछले लेक्चर पे कर ली थी। अब बात हमें करनी है सेकेंडरी मेथड्स की। तो ये छोटा सा लेक्चर है आज, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा लेक्चर, सेकेंडरी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें भी 3 मेथड है ना। पहला मेथड है चार्जिंग बाय थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन, ऊष्मीय उत्सर्जन, ऊष्मीय उत्सर्जन द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या है कि जब किसी मेटल को धातु को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं बहुत तेज, तो जो हीट एनर्जी है वो जो उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मिलती है, और इससे फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर हम एक लिमिट से ज्यादा उसको हीट दे दें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। जब ये मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, इसका मतलब इस मेटल की सरफेस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो ये सिंपल सा है, इस तरह से किसी मेटल को हम एक लिमिट तक हीट करके उसको चार्ज कर सकते हैं ना। ये हमारा मेथड है, ये है पहला मेथड, चार्जिंग बाय थर्मल एमिशन। इसके बाद दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय फोटो एमिशन। फोटो एमिशन, फोटो का मतलब एक तरह से लाइट होता है, प्रकाश। तो जब किसी धातु के सरफेस पर, किसी मेटल के सरफेस पर हम हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं ना, एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर हम एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की अगर हम लाइट डालते हैं तो जो लाइट की एनर्जी है वो इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉनों को मिलती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जिससे फिर वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस सरफेस से बाहर आ जाते हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा लाइट की एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर चले जाएंगे, और अगर मेटल की सरफेस बाहर चले जाएंगे तो मेटल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से एक हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट डालकर भी किसी मेटल को चार्ज किया जा सकता है। बाकी इसके बारे में एक और भी डिटेल में बात होगी, एक पूरा चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके बारे में और ज्यादा वहां पर डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसके बाद थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय फील्ड एमिशन। इसमें भी हम किसी धातु के पृष्ठ को या किसी नॉन कंडक्टर, कंडक्टर या नॉन, किसी को भी चार्ज कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर इजीली चार्ज हो जाएगा, नॉन कंडक्टर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो किसी भी बॉडी को अगर हम एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि उस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे इतना ज्यादा फोर्स लगता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा है तो ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस के बाहर आ जाते हैं। अगर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उस मेटल की सरफेस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से किसी दूसरी बॉडी में भी चार्ज आ सकता है, लेकिन मेटल में इलेक्ट्रॉन इजिली से बाहर निकल जाते हैं। अगर नॉन मेटल है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और मेटल्स इजिली चार्ज हो जाते हैं, नॉन मेटल्स में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे हो गए मेथड ऑफ चार्जिंग, इस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं।